आप मुझे मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट की कॉल दे दी गई है। कोई एक एहतजाज नहीं बल्कि मल्टीपल एहतजाज होंगे, मुल्क गिर होंगे और कोई नहीं रोक सकता। पहले लाहौर के बाद नेक्स्ट वेन्यू मियांवाली रखा गया था, लेकिन अभी रावलपिंडी में जो है 28 सितंबर को जलसा किया जाएगा, जिसकी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। 3 जगह मोस्ट प्रोबेबली सजेस्ट की जा रही हैं कि यहाँ पर जलसा हो सकता है। सो फार लाहौर और इस्लामाबाद के जलसों के लिए जी आउटस्कर्ट्स अलॉट हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी स्ट्रिक्ट शराइत के साथ कि लें जी 2-3 घंटे की आपको जो है हम एनओसी देते हैं, उसमें आपने ना म्यूज़िक आपको अलाउड है, इसकी आवाज़ बाहर ना जाए, ये ना हो वो ना हो, इस तरीके से इनको जलसे करने दिए गए थे। अभी बहरहाल अक्टूबर के शुरू में लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जो है जलसा किया जाएगा। इजाज़त नहीं दी गई तब भी किया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान किसी एक इदारे का, इस हुकूमत का या किसी एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये तमाम पाकिस्तानियों का इक्वल राइट है इस मुल्क के ऊपर। ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि अगर हमें एनओसी नहीं भी मिलता तब भी हम जलसा करके रहेंगे। अलीमा खान का इस बारे में कहना था कि अदलिया की आज़ादी के लिए हम ये जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान के रिलीज़ से मुतल्लिक और उनके साथ जो गैर आईनी सलूक हो रहा है उसके बारे में तो बात हो ही रही है। साथ साथ अब अदलिया भी एक प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि कुछ जजेस ने इमरान खान बल्कि आइन की हिफाजत के लिए कुछ स्टैंड लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भी साइड पे कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ के अंदर, अपने नैरेटिव के अंदर, अपनी एहतजाज की ये जो सीरीज़ है, जो जंग है, उसमें इमरान खान के साथ साथ अदलिया को भी ले आई है कि हम इस वक्त बेसिकली यहाँ पर जुडिशरी की स्टेबिलिटी की जंग भी लड़ रहे हैं। खैर, इमरान खान की तरफ से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है मीडिया से, जिसमें उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले से सब वाज़े हो गया है। नैब तरमीम केस चल रहा था, तब भी कहा हमारी दरख्वास्तें सुने, लेकिन नहीं सुनी गई। इलेक्शन से पीटीआई को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देने की कोशिश की थी। अब सब बेनकाब हो चुका है, सारे पर्दे हट चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से जमहूरी तरीके से केस लगने की खिलाफ वर्जी की गई। इमरान खान ने एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा है कि अदलिया की आज़ादी के हक में जुमेरात को एहतजाज करेंगे। जुमे को हमारा अपना एहतजाज है, हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा करेंगे। जलसे की इजाज़त ना दी गई तब भी जलसा करेंगे, एहतजाज करेंगे। बल्कि मातहत अदलिया मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में है। जो जज कंट्रोल नहीं होता उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जज 9 मई के मुकदमात के फैसले देने लगा तो उसको भी तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है। ये वो मार्शला है जो ज़िया और मुशर्रफ के मार्शला से भी ज़्यादा सख्त है। ये इमरान खान साहब का कहना है। सुल्तान सिकंदर राजा से मुतल्लिक उनका कहना था कि ये एक्चुअल में जो है ना, इस हुकूमत का ओपनिंग बैट्समैन है और इसका दूसरा बैट्समैन जो है वो काजी फायज ईज़ा है। इस तरीके से ये लोग जो है पपेट बन के सो फार इस हुकूमत के और इन अथॉरिटीज़ के लिए काम करते आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट पर, उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो है इन दोनों की तस्वीर लगा कर इनको जो है क्रिटिसाइज़ किया गया, इनके बारे में बात की गई। साथ साथ का कि जी आर्टिकल 6 लगना चाहिए सिकंदर राजा के ऊपर, जो कि आपके इलेक्शन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और एक तरफ जी फांसी का फंदा लगाया, दूसरी तरफ इनकी तस्वीर लगाई। इन चीज़ों से मेरा ख्याल है अवॉइड करना चाहिए, बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात से घिरी है। ऐसे माहौल में इंसाइट हो जाती है चीज़, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको वैसे ही स्क्रूटनाइज करने का कोई मौका ये हुकूमत जाने नहीं देती। तो इस तरीके की एक्सट्रीमिस्ट जो ट्वीट्स हैं उनको अवॉइड करें। जिस तरीके से अभी मुफ्ती तारिक मसूद एक जो है रिलीजियस स्कॉलर हैं पाकिस्तान के, वो माफ़िया मांगते फिर रहे हैं, डिफरेंट वीडियोस जो है वो अपलोड करते हैं कि जी मैंने कोई ब्लास्फेमी नहीं की। इस तरह की उनके बारे में जो बात चल रही थी कि कोई उन्होंने शायद कोई ब्लास्फेमस जो है स्टेटमेंट जो है वो पास की है। तो अब बात ये हो रही थी उन्हीं के पिछले जो बयानात हैं उनमें बातें चल गई, जिसमें से एक में वो कह रहे हैं कि अगर कोई ब्लास्फेमी करे और वो माफ़ी मांग ले, अगर सही हो गया, अगर ब्लास्फेमी करने के बाद कोई बंदा माफ़ी मांग भी लेता है तो आपको क्या पता कि उसने दिल से मांगी है या नहीं। ठीक है, ये तो अल्लाह को ही पता, तो आप मार दें उसे। सही हो गया, एक तो ये बात है। दूसरी बात जो उनका दूसरा बयान है जो चल रहा है वो ये है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मुफ्ती मसूद साहब अपने बयान में इतने सारे लोगों के सामने बैठ के, जमात के सामने बैठ के कह रहे हैं कि मैं मुकम्मल जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ कि जहाँ आपको कोई बंदा नामूसे रसालत या ये ब्लास्फेमस कोई अल्फाज इस्तेमाल करता नज़र आता है, प्रॉफिट की डिसरिस्पेक्ट करता नज़र आता है, तो वहीं पे कत्ल कर दे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये इस किस्म की बात कर रहे हैं। लॉ के ऊपर मत छोड़ें, पुलिस के ऊपर मत छोड़ें, जी जुडिशरी किसी काम की नहीं है, मुल्क किसी काम का नहीं है। अब वही चीज़ जो है मुफ्ती मसूद साहब के साथ हो रही है, तो वो परेशान हो गए हैं, वो माफ़िया मांग रहे हैं। अब बताएं हम क्या करें? आपने खुद कहा था कि ऐसी कोई बात करे तो उसकी माफ़ी भी ना सुनो, कि हो सकता है वो दिल से माफ़ी ना मांग रहा हो। सही हो गया। तो ये है जी इस्तेमाल अल्फाज का या ट्वीट का या जो भी चीज़, रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए कि आप क्या बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पब्लिक है जो आपको सुन रही है।
موسٹ آف دا ٹائم اس طرح کے جو الزامات ہیں بلاسفمی کے وہ انوسینٹ بندے کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں اور پھر وہ سفر کرتا ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ قانون اپنے ہاتھ میں رہتے ہیں. پاکستان کے اندر قانون موجود ہے اس چیز کا, ان کو ہینڈل کرنے دیں. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی ہے کہ اوبویسلی یہ پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے, وہ ریلیجس ایسپیکٹ ہے کہ خطرناک ٹویٹس مت کریں جس میں کسی کو مار دینے کی بات ہو رہی ہے. اب یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے اوپر اوبویسلی عوام کو بہت غصہ ہے, کیونکہ یہی عوام ہے جس نے بغیر کسی پروٹوکول کے, بغیر کسی پرسنل سیکیورٹی گارڈ کے, بغیر کسی مسئلے کے جو ہے جس میں ان کی ہیلپ ہو جاتی, گھروں سے نکلے, ووٹ ڈالا, ایسے حالات میں ووٹ ڈالا جب لگ رہا تھا کہ باہر شاید سیکیورٹی ایشو ہو سکتا ہے, کیونکہ الیکشن سے پہلے آئے دن اب دھماکوں کی خبریں سن رہے ہیں. اسٹل پاکستان کی اتنے بڑے نمبرز میں پبلک نکلتی ہے, ووٹ ڈال کے آتی ہے. ان کا اپنا کیا ہے, کون سپورٹ کر رہا ہے, کون ان کے بل دے رہا ہے, کون امپلائمنٹ دے رہا ہے, کوئی بھی نہیں. نہ حکومت ذمہ داری لیتی ہے, نہ اپوزیشن ذمہ داری لیتی ہے, نہ ادارے ذمہ داری لیتے ہیں ان کی. اسٹل وہ نکلتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں, اور وہ ووٹ جو یہ الیکشن کمیشن کھا جاتی ہے پھر. صحیح ہے, یہ سکندر راجہ صاحب کھا گئے. تو عوام کو بہت غصہ ہے ان کے اوپر. ان کی پھانسی کے پھندے کے ساتھ تصویریں مت لگائیں. ان کو ایسے ہی کسی نے کچھ کر دیا, پھر عمران خان کے گلے جو ہے یہ چیز ڈال دی جائے گی, ان کو جو ہے ان کے اوپر ایک نیا کیس ڈال دیں گے. بہرحال جی, اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو ہے سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کی, جس دوران وکیل سلمان اکرم راجہ حامد خان اور الیکشن کمیشن کے جو وکیل عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوئے. سماعت کے آغاز میں جواب دہندہ سلمان اکرم راجہ کے وکیل حامد خان نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض اٹھائے اور کہا کہ ہمیں آپ کے کیس سننے پر اعتراض ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے خود کو علیحدہ کرنا ہے تو کر لیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے, یعنی کہ میں کہیں نہیں جا رہا, آپ کے سارے کیس میں سنوں گا. اینڈ لیٹ می ریمائنڈ یو اگین کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ ہیں سرینا عیسیٰ, انہوں نے اپنے ریسنٹ انٹرویو کے اندر جو وہ بات کر رہی تھی بہت دکھی تھی. عمران خان کے بارے میں جو ہے ان کو بہت غصہ تھا. عمران خان کے اوپر, ان کی فیملی کے اوپر بڑا غصہ تھا کہ اس کے بچے, اس کی فیملی, اس کی بیوی جو ہے ان کی جائیدادیں ایکسپوز نہیں ہوتی, ان کی پرسنل لائف ایکسپوز نہیں ہوتی, لیکن میں اور میرے بچوں کی پرسنل لائف ایکسپوز ہو گئی ہے. صحیح ہے, تو ایسا بندہ جو ایسا ایموشن رکھتا ہے عمران خان سے متعلق, وہ کیسز سن رہا ہے بیٹھ کے ان کے, اور وہ علیحدہ ہی نہیں کرتا بینچ سے. جب ان کے پی ٹی آئی کے وکیل کہتے ہیں کہ سر جی ہمیں آپ کے کیس سننے پہ اعتراض ہے, ہم درخواست ڈال کے تھک گئے ہیں کہ چھوڑ دیں ہماری جان, تو قاضی فائز عیسیٰ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے اس کیس کو چھوڑ کے تو جائیں, میں تو یہی ہوں, میں تو ایکسٹینشن لے کے بھی واپس آؤں گا. صحیح ہے, یہ ہے اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب. خان نے ویسے آج ایک اور بات بھی کی تھی, آئی تھنک آئی مسڈ دیٹ. ان کا کہنا تھا کہ ایک جو ہے وہ امپائر جو ہے وہ بھی اپنی ایکسٹینشن کی امید لگائے بیٹھا ہے, یعنی کہ جو آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جی وہ بھی یہ جو ہے نا امید رکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو بھی ایکسٹینشن مل جائے. میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ یہ 5 کو لوگ ہیں جو ایکسٹینشن چاہتے ہیں اس وقت. اور ساتھ ساتھ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کون سا ایسا اور ملک ہے جہاں پہ جب آرمی میں کوئی تعیناتی ہوتی ہے, جب کوئی اپوائنٹ ہوتا ہے بندہ, تو اس کی خبریں ہر جگہ چلیں, اس بندے سے متعلق جو ہے اس کا بایو ڈیٹا, اس کی تعریفیں ہر جگہ چلیں. تو کون سا ملک ہے جہاں پہ اس طرح ہوتا ہے؟ یہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک سے متعلق بات ہو رہی تھی, جو کہ کل ڈی جی آئی ایس آئی کی پوزیشن کے اوپر وہ تعینات ہوئے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ پہلے پی ایچ ڈی جو ہے آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے. بہرحال ان کا نام یاد کرنا میرا خیال ہے عوام کے لیے آسان ہوگا, کیونکہ آپ آلریڈی ایک جنرل عاصم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, وہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. اب آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام بھی جنرل عاصم ہے. سنی اتحاد کونسل نہیں, پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ. کل سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا تھا کہ سنی اتحاد ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو, نشستیں ان کی تھیں. صحیح ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے, بات ہی ختم. لیکن ابھی تک حکومت کا اس کے اوپر کوئی جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس ساری چیز سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جی ملک کے لیے آئینی ترمیم لانا, اور اس وقت ملک میں یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ آئینی عدالت مجبوری اور ضروری بن گئی ہے, اور اس کو اب ہم بنا کے رہیں گے. روک کے دکھاؤ, یہ حکومت کہہ رہی ہے روک کے دکھائیں آپ ہمیں, کیونکہ یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ملک نہیں چل سکتا. ملک تو نہیں, لیکن یہ جو کاغذ کی حکومت بنائی ہے انہوں نے, یہ اس آئینی ترمیم اور اس آئینی عدالت کے بغیر نہیں چل سکتی. ملک کی فکر نہ کریں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ملک کی فکر نہ کیا کرے. اگر آپ لوگ ابھی ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے تو عوام آپ کا شکریہ ادا کرے گی, اور اپنے جاتے ہوئے ساتھ کچھ جرنلز کو بھی لے جائیں. تو یہ جو آپ کی فکریں ہیں جس کو لے کے پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ کی ایفرٹ زیرو ہے, اس کے بارے میں آپ برائے مہربانی بات چیت بھی کم کیا کریں. لیکن بلاول بھٹو نے آج کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے کچھ بہت انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں, وہ ضرور سنیں. ان کا کہنا تھا کہ آئین سازی اور قانون سازی عدلیہ کے ذریعے نہیں ہو سکتی,
19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी थी, मगर अब कुछ भी हो जाए मिसाके जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात आजकल ये बिलावल भुट्टो रोज़ ही कर रहे होते हैं, और ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हर आए दिन ये धज्जियाँ उड़ाते हैं, वो नज़र नहीं आता। अवाम के राइट्स वो ख़त्म, मुल्क के अंदर जो है ये अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगाएं, कोई बात नहीं, अबडक्शंस करें, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देती है तो ये कहते हैं जी हमने कोई अप्लाई नहीं करना, बाहर में जाए सुप्रीम कोर्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ये आईनी तरमीम, आईनी अदालत तो कल आएगी, परसों आएगी, जब भी आएगी देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान का टॉप इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, उसकी वर्थ है कोई, लेकिन उसका डिसीजन अप्लाई करते हुए आप लोगों की जान जाती है। फिर बैठ के ये लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हंसी आती है। साथ साथ इनका कहना था कि 18वीं तरमीम में जजों के तकर्रुर का वो तरीका बदलना पड़ा जो पूरी दुनिया में अप्लाई है। अमेरिका में पूरी पार्लियामान जजों के तकर्रुर का फैसला करती है। यही वजह है कि अमेरिका में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। अमेरिका में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा, बिलावल साहब कह रहे हैं। सीरियसली, ये आपका पॉलिटिशियन है जो इस वक्त आपकी जो है पाकिस्तान की 3 जमातों में से एक जमात लीड कर रहा है बैठ के। यूएसए में आज तक उनकी जो 200 साल की हिस्ट्री है उसमें 68 दफ़ा यूएसए में आज तक उनकी जो 200 साल की हिस्ट्री है उसमें 68 टाइम्स मार्शल लॉ लगा है। 68 सही हो गया। आप जाकर थोड़ी स्टडी करें, आपको भी पता लगे कि ये दुनिया कैसे काम करती है। बर्नैन सेंटर फॉर जस्टिस नॉन पार्टिजन लॉ एंड पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक जो है यूएसए में एटलीस्ट 60 टाइम्स मार्शल लॉ लग चुका है। और ये बिलावल साहब कह रहे हैं जी आज तक यूएसए में तो मार्शल लॉ ही नहीं लगा। इनको असल में अपना मार्शल लॉ नजर आता है ना, सिर्फ इनको पता है कि जी जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो जी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। वैसे तो ये सियासतदान आके भी कुछ नहीं उखाड़ लेते, अवाम का फ़ायदा तब भी कोई नहीं होता, लेकिन जब कोई जर्नल आता है तब तो फिर समझ आए आप किस तरीके के हालात इस मुल्क ने देखे हैं। इस आपकी 77 साल की छोटी सी आपकी हिस्ट्री है उसमें। बहरहाल इस तरीके की इनकी सारी जो है ये बातचीत रहती है। इसमें फर्दर इन्होंने जो है कहा कि एक इंसाफ देने वाले इदारे ने अदालती कत्ल किया। वही बात ये रोते रहते हैं अपनी पार्टी में जो इनके साथ मामलात हुए हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर के साथ, उसी के ऊपर ये जो है ये अभी तक पॉलिटिक्स अपनी चला रहे हैं कि जी ज़ियाउल हक़ का दौर जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा, हर सियासी कारकुन पर तशद्दुद हुआ। शहीद बेनज़ीर को पता था हमारा निज़ाम टूटा हुआ है। इस वक्त इफ्तिखार चौधरी इनकलाबी नहीं CCO जज था, कोई डैम वाला जज नहीं था। अच्छा, अब बिलावल साहब से बंदा पूछे कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस वक्त जो जर्नल बैठा हुआ था जिसकी वजह से एक्चुअल में पीपल्स पार्टी के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ तमाम मामला हुए थे, उसका नाम लें आप बैठ के। ये हिम्मत नहीं आती इनके अंदर, बिल्कुल नहीं आती ओबियसली। इनके लिए सिर्फ उसको टारगेट करना आसान है जो वीक टारगेट है, जिसको टारगेट करना अलाउ किया गया है, और वो ओबियसली आजकल अदलिया है। अदलिया पाकिस्तान का वीक तरीन इदारा और सबसे बड़ा विक्टिम है इस वक्त। सबसे ज़्यादा थ्रेट अगर किसी इदारे को इस वक्त मौजूद है तो वो अदलिया का है। और जब किसी को थ्रेट होता है इस तरह के टायरेंट ओप्रेस्ड निज़ाम के अंदर, जब कोई इदारा थ्रेट बनता है उसके लिए, तो समझ जाए कि वो रेजिस्ट कर रहा है, आपकी जुडिशरी रेजिस्ट कर रही है। इसी वजह से ये इस वक्त उसके अंदर जो है ना कीड़े भी निकाल रहे हैं और उसके अंदर जो है ना ये तरमीम लाने की कोशिशें कर रहे हैं। इनका कहना था कि इस वक्त फैसला किया था कि आईनी अदालत बनेगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा। इस वक्त अदालतें पकौड़ों और टमाटर की कीमत तय कर रही थी। सही है, ये है जी इनकी सारी बातचीत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र बगैर ज़िया उल हक जो आपके जर्नल उस वक्त आपके जो है वो मुल्क में मार्शल लॉ लगा के बैठे थे, उनका जिक्र किए बगैर नामुकम्मल है। और बिलावल भुट्टो के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो साथ इस जर्नल का भी नाम लें। सही है, इस तरह की बात। फिर यूएसए के बारे में जी मार्शल लॉ नहीं लगा, कोई इन्फॉर्मेशन इनको नहीं है। इनको पाकिस्तान के बारे में, इनको अपने सूबे के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनको खास पता होगा कि अमेरिका में क्या सियासी मामलात हैं। अभी तक के लिए बहरहाल न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।